सोचिए 48 लाख वोट की चोरी महाराष्ट्र में खबर सामने आई है। ये हिला देने वाली कहानी है। बिहार में जो वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं एसआईआर में, यूपी में 3 करोड़ नाम कटेंगे। इसमें ज्यादातर दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं जो दूसरे राज्यों में कमाने जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में इससे अलग है। महाराष्ट्र में पिछली बार ये जब पूरी कहानी बताऊंगा तो आप सहम जाएंगे। पिछली बार 24 लाख वोट जो है वो कम आया था एनडीए गठबंधन को। इस बार उनको 72 लाख वोट कम आया और 48 लाख वोट बढ़े। इसका मतलब जो 72 लाख वोट जो बीजेपी को आया, उसमें जो 48, पिछली बार कांग्रेस को 24 लाख वोट कम आया था कांग्रेस गठबंधन को, इस बार उसको 72 लाख वोट कम आया। मतलब 24 और 48 कितना हुआ? 72। तो क्या 48 लाख वोट जो सारे के सारे आए वो सब बीजेपी को चलेगा? ये पवन खेरा ने बड़ा सवाल उठाया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। भारत के दौरे पर मेस्सी आए हुए हैं। मेस्सी बड़े फुटबॉलर हैं, वर्ल्ड कप भी उन्होंने जीता है। सोचिए वो अर्जेंटीना से हैं। डिएगो मैराडोना, याद है डिएगो मैराडोना? फुटबॉल के जैसे पेले थे, फुटबॉल के जादूगर, वो ब्लैक कम्युनिटी से थे। उसी तरह से अर्जेंटीना जो को मैराडोना ने उनको वो एक बार उन्होंने मतलब उनको गोल्डन हैंड बोलते थे, वो मतलब जादूगर वो भी थे। पेले सबसे बड़े प्लेयर हुए, उसके बाद डिएगो मैराडोना हुए, अब मेस्सी हैं। मेस्सी भारत आए, लेकिन सोचिए नेताओं की कितनी मुसीबत बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी ने बाकायदा जांच बैठा दिया है। लेकिन आज मैं वीडियो दिखाऊंगा, प्रदूषण को लेकर दिल्ली वाले जब प्रदर्शन करते थे तो दिल्ली पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती थी, प्रदर्शन नहीं करने देती थी। आज जब मेस्सी दिल्ली में थे अरुण जेटली स्टेडियम में, तब लोगों ने दिल्ली की सीएम जो है रेखा गुप्ता, उनके नारों को लेकर हाय हाय लगाया और ये खबर ग्लोबल खबर बनी। और वो नाराज थे पॉल्यूशन से। पश्चिम बंगाल में नाराज थे समर्थक मिसमैनेजमेंट से, और दिल्ली में नाराज थे पॉल्यूशन से। एक और खबर इसी में बता रहा हूं। सोचिए, भारत मतलब बुद्ध की धरती, ज्ञान की धरती, विज्ञान की धरती। महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, ये बीजेपी वाले हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र करते हैं। इनको भारत में राम राज्य चाहिए, लेकिन जब दुनिया भर में ये कहीं जाते हैं ना, तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। चाहे योगी हो, नीता अंबानी हो। आज देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में मेस्सी को जो भेंट किया, वो तथागत बुद्ध की तस्वीरें थी। ये भी बताऊंगा। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए यूपी में छात्र जो है वो लगातार धरना दे रहे हैं। यूपी में लगातार धरना दे रहे हैं, लेकिन वहां पुलिस ने उनको धरना भी नहीं देने दिया। और नीतीश कुमार की सचमुच मानसिक हालत ठीक नहीं है। आज एक मुस्लिम डॉक्टर का उन्होंने बाकायदा बुर्का खींच दिया। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को जल्दी ही अपने बेटा को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। ये कर सकते हैं। उनके मैं उम्र के हिसाब से सम्मान करते हुए कह रहा हूं। या फिर वो चाहें तो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दे, वो ज्यादा चाहे, क्योंकि सम्राट चौधरी की आज भूमिका बड़ी अच्छी थी। देखिए, मेरा कोई बीजेपी ने खेत नहीं जोत लिया है। वैचारिक खबरें मैं दिखाता हूं किस तरह की खबरें हैं। जब ये काम कर रहे थे तो उस समय मंगल पांडे भी खड़े थे, उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन सम्राट चौधरी ने उनको रोकने की कोशिश की। मतलब नीतीश कुमार के असली हितैषी हैं तो वो सम्राट चौधरी हैं। नहीं तो बीजेपी के नेता तो चाहते हैं कि उनका जो 20 साल का काम है उस पर पानी फिर जाए। और सोचिए नितिन नवीन, वो उपाध्यक्ष बने हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मतलब अगला अध्यक्ष वही हो सकते हैं। बिहार में भी बीजेपी ने अपना सवर्ण अध्यक्ष बनाया है। जब सत्ता में है तो सवर्ण अध्यक्ष, उनका ओबीसी अध्यक्ष था, उनको हटा दिया जायसवाल साहब को, और यूपी में वो ओबीसी अध्यक्ष बना रहे हैं। तो इसके क्या मायने ये भी बताऊंगा। तो ये तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सीजीआई सूर्यकांत की टिप्पणी है, अमीर प्रदूषण फैलाते हैं, गरीब मार झेलते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं। और गुजरात में सिंगर काजल दवे ने अंतरजातीय विवाह करने का निर्णय लिया, लेकिन सोचिए जातिवादी इसके खिलाफ हैं।
पैसे वालों के लिए भगवान को आराम भी नहीं करने देते। मैं नहीं कह रहा हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं। वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में वीआईपी दर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब आम श्रद्धालु दर्शन नहीं कर सकते उस समय मोटी फीस देने वालों के लिए विशेष पूजा का आयोजन होता है। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा, दिन में 12 बजे मंदिर बंद होने के बाद ये देवता को 1 मिनट के लिए भी विश्राम नहीं करने देते हैं। उस समय सबसे ज्यादा उन्हें परेशान किया जाता है और मोटी फीस लेकर धनी लोगों के लिए स्पेशल पूजा करवाई जाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्या और बागची और जस्टिस विपुल पंचौली की बेंच मंदिर के सेवायतों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। तो मुझे कुछ नहीं कहना है, मेरे लिए ये खबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये सोचिए, ये तस्वीरें देख रहे हैं तो ये देखिए कैसे बच्चों को बाल पकड़कर पुलिस खींच के ले जा रही है। मुझे तो ताज्जुब होता है, ये पुलिस जब क्राइम होता है तब कहां चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई धरना प्रोटेस्ट हो, संवैधानिक देश में संवैधानिक तरीके से अपनी बात करनी चाहिए। देखिए कैसे पुलिस जो है खींच के ले जा रही है। सरकार से रोजगार मांगने की हिम्मत कैसे इन बेरोजगारों की, देशद्रोही कहीं के रोजगार मांगते हैं, सरकार के पास और कोई काम नहीं है। यूपी में जब रोजगार के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इनका इसी तरह से हो रहा है। और शाह के अंदर अहंकार आ गया है, वे खुद के साथ साथ पूरी संघी बटालियन को ले आए तो भी यहां कुछ नहीं कर पाएंगे। पूरे भारत में डीएमके एकमात्र राज्य स्तरीय पार्टी है जो वैचारिक रूप से बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है। तो सोचिए, बहुजन विचारधारा, पेरियार की विचारधारा, सेल्फ रिस्पेक्ट आंदोलन से निकले पेरियार के लोग। तमिलनाडु में बीजेपी की दाल नहीं गलती है, केरल में दाल नहीं गलती है। ये एक बड़ा सवाल। लोग कह रहे हैं कि जहां ज्यादा एजुकेशन है वहां बीजेपी की दाल नहीं गलती है। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये बड़ी तस्वीर है। आरओ जनरल 129, ओबीसी 132, बीईओ 137, जनरल 165, पीसीएस जनरल 125, 128। ये कट ऑफ है। सोचिए, जनरल वालों से ज्यादा ओबीसी का कट ऑफ जा रहा है, जबकि कायदे से जनरल का कट ऑफ ज्यादा होना चाहिए। और जो ओबीसी जनरल में या एससी या एसटी ज्यादा मार्क्स लाता वो जनरल में जाता। बेईमानी के तहत 90% लोगों को 49% पर सीमित कर दिया गया है और उस 49% में बेईमानी हो रही, इसको कौन कहेगा। और सोचिए, इस देश में पहले 6 करोड़ की चोरी किया, फिर अयोध्या दर्शन करने गए। लखनऊ में बदर कुमार, साल्यू चिंचचोर, गणपत पवार, मंगेश भाव ने गोमती नगर तनिष्क शोरूम से 6 करोड़ 61 लाख के हीरे गहने चुराए। चोरी के बाद अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन किए। मैं बस खबर बता रहा हूं और असली वीडियो सुनिए। तो सोचिए, AQI का नारा लग रहा है। इसके आगे भी दिखाऊंगा किस तरह से रेखा गुप्ता को ट्रोलिंग हुई। ये तस्वीरें देखिए जो आपको बता रहा हूं, बेरोजगारों को कैसे, यूपी में बेरोजगारों को। ये देखिए, ये वो तस्वीर है। तो प्रदूषण को लेकर आज जो पूरा देश है वो नाराज है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। और सबसे खुशखबरी है पूरे देश के लिए, डॉलर जो है वो अब लगभग 90.75 91 रुपए के आसपास होने वाला है। और यूपी में 700 कंपनियां फर्जी पाई गई है जो कफ सिरप के व्यापार में थी। सोचिए, कफ सिरप का व्यापारी पर बड़ा शिकंजा कसता जा रहा है। कोई दलित पिछड़ा होता तो सोचिए क्या होता। तो ये सबसे बड़ी खबर। और अब वो खबर जो मैंने आपको बताया था, महाराष्ट्र में कांग्रेस गठबंधन को लोकसभा के मुकाबले विधानसभा से 24 लाख वोट कम मिले थे। मान लो कि ये वोट भाजपा गठबंधन में चले गए, लेकिन भाजपा गठबंधन को 72 लाख वोट बढ़ गए, तो 48 लाख वोट कहां गए। आंकड़े बताते हैं कि लोकसभा के बाद वोटर लिस्ट में 48 लाख नए वोटर जोड़े गए। सारे नए वोटर एक ही पार्टी को वोट कर सकते हैं। यह सोचिए, जितना वोट नए जोड़े गए उतना ही वोट बीजेपी को एक्स्ट्रा मिल गया। ये बड़ी खबर है। और ये वो देखिए तस्वीर, तथागत बुद्ध की तस्वीर दे रहे हैं, उस बुद्ध की तस्वीर दे रहे हैं। और ओसो, ये बड़ी सच्चाई है। गौतम को अजंता की पोर्ट्रेट गिफ्ट में दी है। ये देखिए, भगवान बुद्ध की अजंता की पोर्ट्रेट जो है वो मेस्सी को दी गई है। तो मेस्सी जो है वो कई लोगों के पोल खोल रहे हैं और प्रयागराज में। और सोचिए, कप सिरप का मामला बड़ा होता जा रहा है, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है।
और बीजेपी ने जिनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, जो अब अगला अध्यक्ष होंगे, नितिन नवीन, वो जनरल कैटेगरी से आते हैं। बंगाल में को नजर में रखकर उनको अध्यक्ष बनाया गया है और ये नीतीश कुमार को भी साधने की कोशिश की। तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो मेस्सी ने कई लोगों के जो हैं वो पोल खोल दिए हैं। ममता बनर्जी के यहाँ मिसमैनेजमेंट हुआ, उन्होंने माफी भी मांगी है, जांच के भी आदेश दिए हैं। और आज रेखा गुप्ता, सोचिए किस तरह से रेखा गुप्ता के लिए बड़ा मुश्किल समय रहा, और जब वो आई स्टेडियम में तो लोगों ने AQI और पॉल्यूशन को लेकर उनको बड़ा ट्रोल किया है। तो सोचिए अंतर्राष्ट्रीय खबर बन गई है। तो ऐसी तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। यूपी में बेरोजगारों के साथ पुलिस सख्ती कर रही है। ओबीसी का कट ऑफ ज्यादा जा रहा है। कल हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। इस देश में नौकरी, रोजगार, पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई अब खबर नहीं है। कोई दूसरी सरकार होती तो टीवी चलती, सरकारें गिर जाती, लेकिन टीवी अखबार के लिए, आपके मुद्दे के लिए पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई। सोचिए इस देश में रोज नकली दवाई की फैक्ट्री पकड़ी जा रही है। अब तो मतलब टॉयलेट क्लीनर भी नकली, दवाइयां नकली, खाने पीने की सामान नकली। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।